सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आज ये है 10 डे सीसीटीवी कोर्स का क्लास 9। कहीं आपने क्लास 8 तक कंप्लीट देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचडी कैमरा कैसे इंस्टॉल करना है, आईपी कैमरा कैसे इंस्टॉल करना है और वाईफाई कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है। आज मैं इस क्लास 9 में आपको बताऊंगा कि आरएनडी के बारे में, पासवर्ड चेंज और फर्मवेयर के बारे में। सीसीटीवी कैमरे में सबसे ज्यादा जहां आप लोग को प्रॉब्लम होती है, जहां आप लोग फंसते हैं, वो है डीवीआर, एनवीआर और वाईफाई कैमरे के पासवर्ड के बारे में। और वाईफाई कई बार नए अकाउंट में ऐड नहीं होता है, रीस्टार्ट होते रहता है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में मैं सीपी प्लस, धौआ, हिकविजन के डीवीआर, एनवीआर और वाईफाई कैमरे का पासवर्ड कैसे अपडेट करना है, कैसे फॉरगेट करेंगे, कहीं आप पासवर्ड भूल जाते हैं, पैटर्न भूल जाते हैं तो इस पासवर्ड को चेंज कैसे करेंगे, पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करेंगे, हर एक छोटी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो कहीं आप बहुत अच्छे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलर बनने चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें ताकि आपको लास्ट में पता चल जाए कि डीवीआर और एनवीआर या वाईफाई कैमरे के पासवर्ड को रीसेट कैसे किया जाता है। दोस्तों कहीं आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए देखिए सब्सक्राइब के बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो बेल आइकन में क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे ऑल में जैसे क्लिक करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो आप अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले देखिए ये लाइक का बटन है, ये लाइक कर दीजिए। हमेशा वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये है सीपी प्लस का 8 चैनल का डीवीआर। मॉडल नंबर आप चेक कर सकते हैं। यहां पे मॉडल नंबर है इसका CPUVR 0801E1CS मॉडल है इसका। आप पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे चलिए सीखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसका पैटर्न डाल रहा हूँ। जैसे मेन मेनू में जाते हैं आप, ये पैटर्न आपका देखिए, पैटर्न आप भूल चुके हो। अब उसके बाद पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। पासवर्ड भी मैं डाल के देखते हैं एक बार, जो मेरे को याद है वो पासवर्ड। कहीं आप भी अपने डीवीआर का पासवर्ड इस टाइप का भूल जाते हैं, ओके कर दो। देखिए इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है 4 टाइम लेफ्ट। तो आपका भी इसी टाइप का आ रहा होगा कि कितने बार, 4 बार बचा है, 3 बार बचा है, ठीक है। फिर एक बार मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स लेफ्ट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया है। अब यहाँ पे फिर से गलत पासवर्ड डालते हैं। तो बार बार आप गलत पासवर्ड कहीं अपने डीवीआर में डालेंगे तो इस टाइप का डीवीआर आपका अकाउंट लॉक हो चुका है। इसे आपको रिबूट करना है और 5 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ही आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को इस डीवीआर में कैसे रीसेट करेंगे? तो पासवर्ड को रीसेट करने का सबसे सरल तरीका है, मैं आपको पहले वीडियो से बता रहा हूं कि नया डीवीआर जब भी आप लाते हैं तो वहां पे पासवर्ड को सेट करते समय एक ईमेल आईडी पूछता है कि जब भी आप पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे या भूल जाते हैं तो उसी ईमेल आईडी में आपको एक कोड आता है जिसके थ्रू आप इस डीवीआर के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं वो प्रोसेस बताता हूं। जैसे ही देखिए पासवर्ड फॉरगेट में जाएंगे तो यहां पे QR कोड लिखा हुआ है, देखिए सिक्योरिटी कोड यहां पे आपको डालना रहता है और यहां पे द सिक्योरिटी कोड विल बी डिलीवर्ड टू, इस वाले ईमेल आईडी पे आपको सिक्योरिटी कोड मिल जाएगा। ये देखिए आपको करना क्या है, आपका GCMOB या ICMOB एप्लीकेशन को ओपन करके इस चीज को आपको स्कैन करना है और आपका मोबाइल जो है इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद आपको इस मेल पे इसका एक कोड मिल जाएगा जिसके यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी कोड डालेंगे तो आपको पासवर्ड को बदलने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। ये हो गया QR कोड से। ईमेल आईडी कहीं डाला होगा तो ऐसा आप कर सकते हो और आपको ईमेल आईडी डालना है जब भी आप नया डीवीआर को सेट करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ईमेल आईडी को, कस्टमर का ही ईमेल आईडी जब डालेंगे तो कस्टमर के ईमेल आईडी पे कोड आ जाता है और कितने भी लड़के आपके पास काम करते हैं छोड़े, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा कस्टमर का ही ईमेल आईडी है तो ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी आप यहाँ पे इसे अनलॉक कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको QR कोड से अभी बता रहा हूं। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करता हूं। दोस्तों मैं आईफोन में आपको बता रहा हूं, आईफोन हो या एंड्रॉइड हो मतलब एक ही है। जैसे ही आप ICMOB को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन है, मोर में जाएंगे तो इस टाइप का सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद देखिए डिवाइस पासवर्ड मैनेजमेंट,
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है, और स्कैन करने के ऑप्शन में क्या आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। प्लीज स्कैन द QR कोड फॉर पासवर्ड रीसेट। तो जिसका भी आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो इस टाइप का स्कैन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये वाला जो DVR चल रहा है अभी स्क्रीन पे, ये DVR आपके मोबाइल पे ऑनलाइन है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका मोबाइल पे इंटरनेट चलना चाहिए और आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए GC मोब वाला या IC मोब का। तो जैसे ही मैं स्कैन करूंगा, देखिए जैसे ही QR कोड को स्कैन करता हूं मैं, देखिए स्कैन किया हूं QR कोड को, उसके बाद क्या ऑप्शन आता है देखिए, रिक्वेस्ट फॉर रीसेट पासवर्ड सेंड सक्सेसफुली। आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आया होगा, जैसे इसको ओके करेंगे। अब मैं ईमेल आईडी ओपन करके दिखाता हूं अपने मोबाइल पे। अब चलिए मैं ईमेल ओपन कर लेता हूं। ईमेल पे मेल आया होगा तो यहां पे अपना जाके ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे रीसेट पासवर्ड का एक मेल आ चुका है CP प्लस के तरफ से। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो यहां देखो इस टाइप का मेल आपको मिलता है। तो ये आपका सीरियल नंबर है और इस सिक्योरिटी कोड को देखिए, ये सिक्योरिटी कोड आया हुआ है, इस कोड को ही आपको यहां पे एंटर करना है सिक्योरिटी कोड में। तो मैं यहां पे एंटर करता हूं अपना सिक्योरिटी कोड। देखिए दोस्तों, जो कोड हमारे मेल पे आया है उसी कोड को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे एंटर किया हूँ सिक्योरिटी कोड में। अब इसको नेक्स्ट स्टेप जैसी करूंगा तो देखिए आपके सामने में न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया है, यानी कि रीसेट करने का ये एक प्रोसेस है। कहीं आपके DVR पे ईमेल आईडी डला होगा तो अब मैं नया पासवर्ड यहां बना लेता हूं। यहां पे नया पासवर्ड बना दिया, इसको यहां पे सेव कर लेता हूं, सक्सेसफुल रीसेट पासवर्ड। तो लाइक करिए वीडियो को, कहीं थोड़ा सा भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों लाइक जरूर करना है, क्योंकि ये सब टेक्निकल वीडियो बनाने में बहुत मेहनत। आशा करता हूं कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सक्सेसफुल रीसेट पासवर्ड आ गया, इसको मैं ओके करूंगा। अब यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल देते हैं अपन। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया, यहाँ पे करूंगा ओके। जैसे ही देखिए पासवर्ड डाला तो अपने आप ये DVR ओपन हो गया है। तो ये एक तरीका हुआ, कहीं आपके ईमेल आईडी आपके DVR में डाला होगा तो याद रखिए, जब भी DVR को आप सेट करेंगे, नया जब DVR आप खरीदते हैं ऑनलाइन या कहीं से भी खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पे पासवर्ड नया बनाना है और आपको ईमेल आईडी डालना है, जहां से जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको कोड कहां से मिलेगा, आपके ईमेल आईडी से। तो देखिए ये वाला आपका DVR ओपन हो चुका है। तो चलिए फिर से एक बार, तो सबसे पहले यहां पे फिर से मैं यहां पे लॉग आउट कर लेता हूं, मेन मेनू में जाता हूं, यहां पे एग्जिट कर लेते हैं, यहां पे लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। फिर से यहाँ पे मेन मेनू में जाऊंगा तो पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉरगेट पैटर्न कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लेता हूँ। पासवर्ड भी मैं भूल चुका हूँ मान के चलो, और फिर से मैं नया पासवर्ड डालता हूँ तो यहाँ पे भी ये ले नहीं रहे। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ। अब मैं QR कोड से नहीं करूंगा, अब मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ आपको। अब मान के चलो मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन कहीं आपने डाला होगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड। जैसे कि मैं अपने वीडियो पे बताता हूँ, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए आपका नया पासवर्ड बनाने का फिर से ऑप्शन आ चुका है। आया समझ में? तो नया DVR या NVR जब भी आप परचेस करते हो, जब भी आप सेट करते हो, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और ईमेल आईडी है ना, रिकवरी ईमेल आईडी डालने का बिल्कुल भी गलती मत करना। एकदम ध्यान से ईमेल आईडी को और सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको डालना है, ताकि क्योंकि DVR और NVR में जब भी आप इंस्टॉलेशन में आप फंसते हैं, बहुत दिन बाद आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर भी पासवर्ड भूल जाता है, पैटर्न भूल जाता है, तो कहां से बनाएंगे नया? तो आप जब ईमेल आईडी डालोगे और आप जब सिक्योरिटी क्वेश्चन को फिलअप करोगे, आप लोग क्या करते हो, स्किप कर देते हो। स्किप नहीं करना है, आया समझ में? स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा ईमेल आईडी डालिए और सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के ही आपको नेक्स्ट करना है। चलिए दोस्तों, मान के चलते हैं आपके DVR में किसी दूसरे का ईमेल आईडी डला हुआ है और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भी नहीं पता है। उस सिनेरियो में आप अपने DVR को रीसेट कैसे करेंगे, हार्ड रीसेट कैसे करेंगे, फैक्ट्री रीसेट कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो पहले DVR को बंद कर लेंगे और DVR को आप ओपन कर लेंगे। आपको चारों स्क्रू निकाल के DVR को इस टाइप से ओपन कर लेना है। अब DVR को ओपन करने के बाद आपको देखना, अभी के नए DVR में कहीं आपका ईमेल आईडी किसी दूसरे का डला है और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको नहीं पता है, तो हार्ड रीसेट कर सकते हैं अपन। तो हार्ड रीसेट करने के लिए इस टाइप का PCB में क्या देखना है, चलिए बताता हूं मैं आपको। देखिए ये हर एक DVR में एक जैसा ही आपको मिलेगा। यहां पे आपको 2 पॉइंट मिल रहा होगा। देखिए यहां पे आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा, एक राउंड शेप में है और एक है स्क्वायर शेप में, और इसके जस्ट बाजू में लिखा है J1।
आपको इसी को खोजना है, J1 को। J1 कहाँ मिलेगा आपको? बजर के बाजू में। ये बजर है आपका, बजर के जस्ट बाजू में इस टाइप के 2 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट यहां मिलेंगे। देखिए ये भी 2 पॉइंट है, ये भी 2 पॉइंट है, और इसी टाइप का 2 पॉइंट और यहां पे है। देखिए ये भी है, ये भी 2 पॉइंट उसी टाइप का है, सर्कल में और स्क्वायर में। आपको सर्कल और स्क्वायर वाला ही खोजना है, बट ये वाला पॉइंट वो नहीं है, आपको J1 खोजना है। तो J1 आपको कहां मिलेगा दोस्तों? ये आपको मिलेगा आपके बजर के जस्ट बाजू में, कहीं ना कहीं ये मिलेगा। मैं 2-3 DVR आपको अभी दिखाता हूं, आपको रेफरेंस के लिए समझ में आएगा। तो इस 2 पॉइंट को जब आप सॉर्ट करेंगे तब आपका DVR ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ठीक है, जो पहला नया जैसा रहता है वैसा हो जाएगा। फिर से आपको कंप्लीट सेट करना पड़ेगा अपने DVR को। देखिए स्टार्टिंग से ही आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट J1 लिखा है, J1 कहां लिखा रहेगा? बजर के जस्ट बाजू वाले को देखना है। और इस टाइप का देखिए ये राउंड में है, राउंड वाले को नहीं देखना है। ठीक है, राउंड वाले को नहीं देखना। इस टाइप का देखिए एक डब्बे में 2 पॉइंट बना हुआ है, इसी को हम फैक्ट्री रीसेट का पॉइंट कहते हैं। अब मैं इस दोनों पॉइंट को सॉर्ट करके आपको दिखाता हूं कि इसे फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। देखिए आप कैमरे के वायर से इस टाइप का एक वायर ले लीजिए, छोटा सा वायर ले लीजिए, और दोनों तरफ इसको थोड़ा सा वायर निकाल लीजिए। इस टाइप से 2 पॉइंट को मैंने इस टाइप का सॉर्ट किया है। एक ही वायर से दोनों वायर में डाला हूं, दोनों पॉइंट में डाला हूं, इसका मतलब सॉर्ट हो गया है। आप चिमटी का भी यूज कर सकते हैं, चिमटी का भी यूज कर सकते हैं, बट क्या है करंट वरेंट का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस टाइप का वायर बना लीजिए। छोटा सा एक पॉइंट यहां डाल दीजिए और एक पॉइंट यहां पे डाल दीजिए। अब करना क्या है, इस पॉइंट को बना के देखिए DVR को सॉर्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको DVR को ऑन कर लेना है। देखिए DVR ऑन हो रहा है, मैं आपको वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए DVR को मैंने अभी ऑन किया है। DVR स्टार्ट होने के जस्ट 10 से 15 सेकंड बाद उस शॉर्ट किए हुए दोनों पॉइंट से वायर को निकाल लेना है, जिससे कि आपका DVR हार्ड रीसेट हो जाता है। यही एक निर्देश है कंपनी की तरफ से। आपका जो DVR है वो फैक्ट्री रीसेट हो गया है। ठीक है, देखिए फिर से नया टाइप का इंग्लिश, और जैसा आपका नया DVR में मांगता है, देखिए फिर से पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया है। मैं नया पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पासवर्ड बना लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से जो भी पैटर्न आपको सेट करना है वो पैटर्न डाल लीजिए। आया आपको समझ में? देखिए फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना नहीं भूलना है, और यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर डाल के एक जगह सेव करके रख लीजिए, ताकि जब भी आप DVR का पासवर्ड को भूलेंगे तो यहाँ से आप रीसेट करना बहुत आसान है। फैक्ट्री रीसेट करना थोड़ा कठिन है। थोड़ा कठिन क्या, जब नहीं है ऑप्शन तो ये तो करना ही पड़ेगा। करने के लिए आपको समझ में आया ना फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है? सिंपली आपको इस टाइप का वायर बना लेना है और लगाना है, स्टार्ट करना है। 10, 15, 20 सेकंड बाद इसको आप निकाल सकते। मैं एक बार और आपको फैक्ट्री रीसेट करके आपको दिखाता हूं, ताकि ये वाला प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फिर से मैं एक बार हार्ड रीसेट कर रहा हूं। हार्ड रीसेट करने के लिए मैं DVR को बंद कर लेता हूं, और इस टाइप का जो वायर बनाया हूं मैं, इस टाइप का जो वायर बनाया हूं उसको मैं J1 में दोनों पॉइंट में ऐसा डाल देता हूं। देखिए आपके सामने ऐसा मैंने दोनों पॉइंट में वायर को डाल दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट है वो शॉर्ट हो चुका है। तो पॉइंट को आपको शॉर्ट करना है। चलिए उसके बाद मैं DVR को ऑन करता हूं। ऑन करने के बाद 10 सेकेंड के बाद, अभी 5 सेकेंड हुआ है, 10 सेकेंड के बाद आपको इसको निकाल लेना है। 10, 12, 15 सेकेंड बाद। तो अभी 10 सेकेंड हो चुका है लगाए, और 2-3 सेकेंड में वेट करता हूं, और मैं इसको वायर को यहां से निकाल लेता हूं। अब देखिए आपके DVR यहां पे फिर से फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ये देखिए आपका DVR स्टार्ट हो चुका है। तो इसी टाइप का प्रोसेस आपको करना है। देखते हैं फैक्ट्री रीसेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए आपका DVR फैक्ट्री रीसेट हो गया है। इस टाइप का फिर से ऑप्शन आ गया है लैंग्वेज डालने का। तो फिर से आप जो भी लैंग्वेज डालना है इंग्लिश, और सेव करिए। अब नया पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए। तो आपको समझ में आया कि फैक्ट्री रीसेट कैसे करेंगे DVR को।
दोस्तों आपको समझ में आया ना कि सीपी प्लस के डीवीआर को पासवर्ड को रिसेट कैसे करोगे। मैंने आपको बता दिया जीमेल आईडी के थ्रू, मैंने आपको बता दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू, मैंने आपको फैक्ट्री रिसेट के बारे में बता दिया। फैक्ट्री रिसेट करने के लिए आपके पीसीबी में आपको चेक करना है कि इस टाइप का पॉइंट एक राउंड कलर का रहेगा और एक रहेगा स्क्वायर में। तो एक स्क्वायर डिब्बे में, ये दोनों स्क्वायर डिब्बे में रहेंगे और इसके बाजू में J1 या J2 लिखा रहेगा। और ये मिलेगा कहाँ? ऐसे पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे आपको आपके डीवीआर के पीसीबी में। ऐसे वाले पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे जहां से आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बट ये चीज मिलेगा कहाँ? ये आपके बजर के आसपास लगा रहता है। ठीक है, अभी जो बजर बज रहा है, ठीक है, इस बजर के आसपास ही इस टाइप का पॉइंट बना रहता है। इस पॉइंट में आप एक वायर से इसको शॉर्ट करेंगे और अपने डीवीआर को चालू करेंगे और 15 सेकंड के बाद उस जो वायर को आपने शॉर्ट किया है उस वायर को आप निकाल लेंगे और आपका डीवीआर फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। फिर से आप पासवर्ड बना सकते हो, फिर से आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसा आप नया खरीदते हैं डीवीआर वैसा हो जाएगा। तो अभी मैं जो फैक्ट्री रिसेट आपको बताया, इस टाइप के पॉइंट जो बताया, जरूरी नहीं है कि सीपी प्लस के सभी डीवीआर में आपको इस टाइप का पॉइंट देखने को मिले। कई डीवीआर पे इस टाइप का पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। जो बहुत पुराने डीवीआर है उसमें आपको इस टाइप का पॉइंट देखने नहीं मिलेगा। कहीं इस टाइप का पॉइंट है तो आप फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, बट इस टाइप का पॉइंट नहीं है। तो डीवीआर के जस्ट पीछे मॉडल नंबर, सीरियल नंबर रहता है और आपके टीवी में जो डेट टाइम चल रहा है, करंट डेट टाइम, ये दोनों का फोटो आपको कंपनी के मेल पे भेजना पड़ता है। तो उस डीवीआर का आपको सुपर पासवर्ड मिल जाता है जिससे कि फिर से आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं ये तीनों प्रोसेस के थ्रू आपका डीवीआर रीसेट नहीं होता और फैक्ट्री रीसेट नहीं होता है तब के केस में। बाकी अधिकतर टाइम ये तीनों प्रोसेस से आपका डीवीआर फैक्ट्री रीसेट हो जाता है और पासवर्ड रीसेट आप कर सकते हो। बट नहीं होता है तो ये है सीपी प्लस का टोल फ्री नंबर 8800952952। एकदम लेटेस्ट नंबर है ये सीपी प्लस का। इसमें आप मॉर्निंग 10 से शाम के 6-6:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं। बट एक्चुअल में जो परफेक्ट टाइम है सीपी प्लस के कस्टमर केयर को कॉल करने का वो है 10 से 12 बजे के बीच में। 10 से 12 बजे के बीच में ट्रैफिक कम रहता है। जब आप इसको कॉल करते हैं फटाक से आपका कॉल लगता है और जैसे ही आप अपने डीवीआर का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर बताते हैं तो आपको अपने डीवीआर का पासवर्ड को रीसेट करने का प्रोसेस कंपनी के द्वारा बता दिया जाता है। तो कहीं मेरे बताए हुए सॉल्यूशन से भी सॉल्व नहीं होता है तो आप कंपनी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपने डीवीआर का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर बताएंगे तो कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोसेस बताएगी कि कैसे आप अपने डीवीआर का पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो दोस्तों ये तो था सीपी प्लस के डीवीआर के पासवर्ड को रीसेट करना। सीपी प्लस के एनवीआर के पासवर्ड को रीसेट कैसे करो, सीपी प्लस के एनवीआर के पासवर्ड को हैंडल कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। दोस्तों ये है सीपी प्लस का एनवीआर। इसका मॉडल नंबर आप चेक कर सकते हो, आपके सामने दिख रहा होगा ये CPUNR C1041। ये 4 चैनल का एनवीआर है। तो अब इसके पासवर्ड को कैसे हम हैंडल करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए एनवीआर में जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, मेन मेनू में जाता हूँ तो देखिए ये पैटर्न आ रहा है। पैटर्न भी मैं गलत डाल दिया हूँ। ये यहाँ पे पैटर्न, पासवर्ड भी मैं गलत डाल देता हूँ। मान के चलो मुझे पता ही नहीं पासवर्ड, तो यहाँ पे अकाउंट लॉक्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद इस अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे, फॉरगेट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। बाकी अभी अकाउंट लॉक हो चुका है, एडमिन का जो पासवर्ड है वो लॉक हो चुका है। चलिए मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। देखिए इसे फॉरगेट करने के लिए जैसे फॉरगेट में क्लिक करेंगे तो फॉरगेट में क्लिक नहीं होता, उसके जस्ट बाजू में जो ये साइन बना हुआ है क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको एग्री करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही ऑप्शन आ रहा है, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। फिर से अपने को जीसी मूव में जाके इसको स्कैन करना है। उसके बाद अपने इस वाले देखिए वर्ल्ड ज्ञान पिटारा वाला जो हमारा चैनल का ईमेल है वो वाला ईमेल आईडी डला हुआ है, उसी ईमेल आईडी पे यहाँ पे हमको सिक्योर कोड मिल जाएगा ये ईमेल के थ्रू। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेम जैसा डीवीआर में था वैसे ही आपका एनवीआर में भी है। तो एक बार ईमेल करके देख लेते हैं इसको। यहाँ से स्कैन करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए एप्लीकेशन में जाएंगे, आईसी मोड में जाएंगे और यहाँ पे मोर का ऑप्शन है। मोर में टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे डिवाइस पासवर्ड में, रीसेट पासवर्ड में जैसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो होगा कि देखिए आपका सक्सेस हो चुका है और आपके मेल पे मेल चले गया है। तो चेक करते हैं मेल पे मेल आया है क्या। देखिए दोस्तों मेल आईडी पे तुरंत आपका मेल आ जाता है, जैसे ही आप स्कैन करते हैं तुरंत मेल आ जाता है। और ये जो चीज़ होता है वो आपका सीरियल नंबर है, आपका एनवीआर का सीरियल नंबर है। और इस वाले कोड को आपको सिक्योरिटी कोड को आपको एंटर करना है, यानी इस वाले सीरियल नंबर वाले एनवीआर के लिए सिक्योरिटी कोड ये वाला है। अब मैं इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करता हूँ।
देखिए दोस्तों, मैं आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल देता हूँ जो मेल के थ्रू मिला है हमें। ये मैंने सिक्योरिटी कोड डाल दिया। इसको जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, देखिए फिर से नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया। जैसे डीवीआर में हो रहा था सेम वैसे एनवीआर में हो रहा है। ये आपका एनवीआर में ओके कर लेते, सक्सेसफुल ऑपरेटेड, यस फिनिश कर लेते। अब जो नया पासवर्ड हमने बनाया वो देख लेते। ये नया पासवर्ड मैं एंटर किया और इसको करता हूँ लॉगिन। देखिए लॉगिन हो चुका है। तो आपको समझ में आया कि डीवीआर का जो प्रोसेस है वही सेम एनवीआर का है, बट अब एनवीआर में कहीं आप, अब मान के चलो आपके डीवीआर में किसी दूसरे का ईमेल आईडी डला है और आपको पता नहीं वो ईमेल आईडी किसका है, तो ईमेल आईडी तो बदल नहीं सकते नहीं, और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भी नहीं पता है, तब आप सीपी प्लस के एनवीआर को कैसे रीसेट करेंगे पासवर्ड, चलिए सीखते हैं। इसके लिए फिर से अपने एनवीआर को जब आप ओपन करेंगे तो एनवीआर में कुछ इस टाइप से दिख रहा है। देखिए स्क्रीन, देखिए एनवीआर का पीसीबी कुछ ऐसा है, बट इसमें किसी भी प्रकार का बजर नहीं है। ठीक है, तो बजर नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सा पॉइंट को क्या होता है। सभी एनवीआर का अलग अलग पॉइंट होता है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे K1 लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे K1 लिखा हुआ है, आपको और भी जूम करके दिखा रहा हूं क्लियर करके। यहां पे K1 लिखा है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हमें क्रॉस सॉर्ट करना है, उसके बाद ही आपका एनवीआर हार्ड रीसेट होता है। कहीं आप अपने एनवीआर में जो ईमेल आईडी डला है वो आपके पास नहीं है या किसी दूसरे का डला है और आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए हैं, तो आपको कंपनी को कॉल करके ही पूछना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट को हमें कौन से पॉइंट को हमें सॉर्ट करना है। इस डीवीआर के लिए तो मैं बता रहा हूं कि देखिए इस दोनों पॉइंट को आपको क्रॉस करना है। ये पहला फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करना है, उससे आपका एनवीआर हार्ड रीसेट होता है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। अब एनवीआर को सबसे पहले मैं कर देता हूं बंद, और यहां पे करने के बाद आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ऐसे चिमटी से भी पकड़ के रख सकते हैं। मैं चिमटी से ही पकड़ के रख के मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको। ये पॉइंट पे चिमटी को रख लेता हूं और डीवीआर को कर देता हूं ऑन। अब 15 सेकंड बाद इसको निकाल देता हूं। ठीक है, देखिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, अब स्टार्ट हुआ है। 10 से 15 सेकंड में उसको लगा के रखा था, उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कि फैक्ट्री रीसेट हुआ है कि नहीं। तो हो सकता है कि सीपी प्लस के एनवीआर के अलग अलग एनवीआर के लिए अलग अलग प्रकार का जो पॉइंट है, सॉर्ट करने वाला पॉइंट अलग अलग हो सकता है। देखिए अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी भी ये इस टाइप का ऑप्शन ओपन हो रहा है, यानी अभी हुआ नहीं है हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट करने के लिए एक बार और करना है। मैं शायद थोड़ा कम समय लगा के रखा था, एक बार और कोशिश करते हैं, फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये पॉइंट पे मैं चिमटी रखा और फिर से इसको, देखिए इस पॉइंट पे चिमटी रखा, ये दोनों पॉइंट पे चिमटी रख के फिर से इसको चालू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये अब मैं 15 सेकंड से ज़्यादा इसको रखा था दोनों क्रॉस। अब देखते हैं कि एनवीआर हार्ड रीसेट होता है कि नहीं। उस समय शायद थोड़ा सा समय कम हो गया था करके जल्दी रिस्टार्ट हो गया था। अभी शायद हार्ड रीसेट हो चुका है, चेक करते हैं। फिर से रिस्टार्ट हुआ है, देखते हैं कि हार्ड रीसेट हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों हार्ड रीसेट हो चुका है। ठीक है, फिर से यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, नया पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड यहाँ बना लेता हूँ। तो आपको समझ में आया कि इस टाइप से आप अपने एनवीआर को भी हार्ड रीसेट कर सकते हैं। कहीं आपके पास वो ईमेल आईडी नहीं है जो ईमेल आईडी डला है और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं पता है, तो आपको 2 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम सॉर्ट करके अपने डीवीआर या एनवीआर को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीपी प्लस के कस्टमर केयर में भी कॉल करके एक बार रिसर्च करना पड़ेगा। 8800952952 ये सीपी प्लस का टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कॉल करके अपने एनवीआर का जब आप मॉडल नंबर और सीरियल नंबर बताएंगे तो वो लोग आपको 2 पॉइंट के बारे में बताएंगे जिससे कि हार्ड रीसेट आपका
NVR हो जाता है। तो आपको पता चला होगा कि कैसे CP+ के DVR और NVR को हार्ड रीसेट किया जाता है। तो चलिए मैं नया पासवर्ड बनाता हूं। यहाँ पे ये पासवर्ड मैंने नया बना लिया, इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर से पैटर्न सेट करने का ऑप्शन आया है, तो पैटर्न सेट कर देते हैं। ये हार्ड रीसेट हो गया, जैसे नया बना। देखो फिर ईमेल आईडी डालने का, तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए और जो क्वेश्चन डालना है यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर भरना है, आंसर लिख के यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे मैं करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना ईमेल आईडी और जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन था उसका आंसर डाल के ओके करता हूँ, तो फिर से ये स्टार्टअप विजार्ड चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट करके अपने NVR को आप सेटअप कर लीजिए। ये आपका विजार्ड फिनिश हो गया और ये आपका NVR फिर से स्टार्ट हो चुका है, फिर से नया हो चुका है। फिर से आप नए सिरे से फिर से यहाँ पे कैमरे ऐड कर सकते हैं। और इसका IP को आपको चेंज करना है, तो मेन मेनू में जाके सेटिंग में जाके TCP/IP पोर्ट में जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने NVR के IP को यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि CP+ के DVR और NVR का पासवर्ड को हार्ड रीसेट कैसे करना है, ईमेल आईडी के थ्रू या सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू। बट कहीं आपको आपके NVR का या DVR का पासवर्ड पता है, कहीं आपको अभी NVR का DVR का पासवर्ड पता है, तो तुरंत अभी लॉगिन करिए और मेन मेनू में जाके सिस्टम में जाके यहाँ पे जैसे आपको अकाउंट मिलेगा, अकाउंट में मॉडिफाई करना और यहाँ पे चेक कर लेना। ईमेल आईडी कहीं गलत डला होगा तो तुरंत इसको यहाँ पे जाके चेंज कर लो। यह देखिए यहाँ से नया पासवर्ड, नया ईमेल आईडी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। बट कब कर सकते हो? जब आपको अपने NVR और DVR का पासवर्ड पता होगा, तभी कर सकते हो। कहीं आपको पता है आपके NVR DVR का, तुरंत उसमें लॉगिन करिए, सिस्टम में जाइए और यहाँ पे आपको अकाउंट मिल जाएगा। या तो अकाउंट में जो भी सेटिंग है आपके DVR में, सेटिंग में जाइए, NVR के सेटिंग में जाइए और अकाउंट को खोजिए। वहाँ से देखिए एडमिन में मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा। कहीं आपका ईमेल आईडी नहीं डाला है तो जाइए और अपना खुद का ईमेल आईडी वहाँ पे एंटर कर दीजिए। और कहीं कस्टमर के यहाँ लगा है तो जाइए चेक करिए कहीं आपका ईमेल आईडी तो नहीं डला है। आपका डला होगा तो तुरंत कस्टमर का ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट करके या नीचे सेव का बटन है यहाँ पे सेव कर दीजिए। दोस्तों चलिए अब धुआ के NVR में अब हिकविजन के NVR में हम समझते हैं कि इसके पासवर्ड को रिकवरी करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए इसका मॉडल नंबर आप चेक करिए। मॉडल नंबर है इसका DS7108NIQ1/M। ये 8 चैनल का NVR है आपका हिकविजन की तरफ से आने वाला। अब हम देखते हैं कि इसके रिकवरी का ऑप्शन क्या है। जैसे मेन मेनू में जाता हूं, फिर वही है, पैटर्न को मैं भूल जाता हूं। देखिए गलत पैटर्न डालता हूं। कहीं आपको पैटर्न नहीं पता है तो कहां से डालेंगे आप? देखिए गलत हो चुका है, अनलॉक पैटर्न इज रॉन्ग। और एक बार करके देखते हैं। ठीक है, रॉन्ग पैटर्न हो गया। अब पैटर्न डालने का ऑप्शन खत्म। अब पासवर्ड भी अब, और यहां पे आपका देखिए चांस 4 से 3 हो गया है। फिर गलत पासवर्ड डालते हैं, देखिए 3 से 2 हो चुका है। फिर से गलत कहीं पासवर्ड आप डालते हो तो 2 से 1 हो गया। अभी लास्ट चांस है आपको पासवर्ड जो मेरे को याद आ रहा है मैं डाल रहा हूं। उसके बाद भी आपका पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड कि 7 बार आपने गलत डाल दिया है तो 1 मिनट बाद ही आपको फिर से सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप हिकविजन के NVR में क्या क्या परफॉर्म करेंगे, चलिए मैं बताता हूं। देखिए हिकविजन के NVR में भी आपको देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन खुलते हैं, वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट, वेरीफाई बाय ईमेल और वेरीफाई बाय सिक्योरिटी क्वेश्चन। ईमेल और सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला तो आपको CP+ में भी पता है। इसमें एक नया चीज दिया हुआ है, वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट। हिक कनेक्ट यानी हिकविजन के NVR को जिसके थ्रू जिस एप्लीकेशन से हम ऑनलाइन देखते हैं उस एप्लीकेशन का नाम हिक कनेक्ट है। तो वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट सबसे पहला ऑप्शन है, वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट। तो देखते हैं कि वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट के थ्रू कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको मैं ओके कर लेता हूं। तो देखिए ये स्कैनर आ जाता है जैसा कि हम GC मूव में कर रहे थे वैसे ही। देखिए मैं अपने मोबाइल पे दिखाता हूँ हिक कनेक्ट एप्लीकेशन। ये हिकविजन के लिए रहता है हिक कनेक्ट में जैसे ही आप ओपन करेंगे इस टाइप का एनवायरनमेंट ओपन होता है। अब ऊपर में राइट साइड में देखिए प्लस का साइन बना है, इसको जैसे ही प्लस के साइन में क्लिक करेंगे देखिए स्कैन QR कोड। स्कैन जैसे करना है तो ये वाले QR कोड को स्कैन करना है। इस स्कैन कोड से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे आप स्कैन करेंगे, जैसे ही स्कैन करेंगे तो देखिए आपके मोबाइल पे एक कोड आता है, वेरिफिकेशन कोड। यहां भी वही लिखा हुआ है। तो यहां पे वेरिफिकेशन कोड को एंटर मारते हैं। देखिए ये वेरिफिकेशन कोड आया है, मोबाइल पे आया, उसी चीज को मैं यहां पे एंटर किया हूं और यहां पे करता हूं ओके।
तो देखिए फिर से यहाँ पे नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ चुका है। तो ये एक तरीका है आपके एनवीआर का, हिकविजन का, डीवीआर हो या एनवीआर हो, एक ही पैटर्न है, एक ही सिस्टम है दोनों का। इस टाइप से पहला ऑप्शन है कि आप नया पासवर्ड ऐसा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे नया पासवर्ड डालिए और उसको कंफर्म करिए, आपका नया पासवर्ड यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरे ऑप्शन के बताता हूं, वेरीफाई बाय ईमेल आईडी। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, तो फिर से आपका स्कैनर यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब पहले केस में आपका एनवीआर ऑनलाइन होना चाहिए और आपका एनवीआर हिक कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट करते हैं। बट ये वाले ऑप्शन के लिए आपको ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना हिक कनेक्ट का एप्लीकेशन ओपन करिए, जैसे जीसी मूव में करते थे, और इसको स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड जो वेरिफिकेशन कोड आपके मेल पे आ जाता है, और उसी कोड को यहां डालेंगे तो फिर से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ये वाले चीज को कोई भी परफॉर्म कर सकता है, जरूरी नहीं कि आपका एनवीआर आपके हिक कनेक्ट एप्लीकेशन में पहले से कनेक्ट हो, बट पहले वाले ऑप्शन के लिए ये जरूरी था। दूसरे इस ऑप्शन, ईमेल वाले ऑप्शन के लिए सिंपली आप अपने मोबाइल पे कनेक्ट करिए, डाउनलोड करिए हिक कनेक्ट, और ये प्लस के साइन में और स्कैन कर दीजिए यहाँ का जो स्कैनर है। अब स्कैन करने के बाद देखिए, जैसे आप स्कैन करते हैं पॉपअप ओपन होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे सेंड हो चुका है। 5 से 10 मिनट में वो ईमेल आपको मिल जाता है। तो कहीं आपको पता करना है कि कौन से ईमेल आईडी पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लियर कि ये वाले ईमेल आईडी पे आपका वेरिफिकेशन कोड सेंड हुआ है। जो वेरिफिकेशन कोड आया है, उस वेरिफिकेशन कोड को आप जैसे ही आप एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे, इससे आपको यूजर नेम क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। फिर से आप यहाँ पे नया क्रिएट न्यू पासवर्ड करेंगे और कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे ओके करेंगे, तो आपका नया पासवर्ड यहाँ पे बन जाता है। दोस्तों, अब तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वेरीफाई बाय सिक्योरिटी क्वेश्चन, बट सिक्योरिटी क्वेश्चन इस एनवीआर पे अभी डला नहीं हुआ है। तो जब भी आपके एनवीआर डीवीआर में सिक्योरिटी क्वेश्चन डला होगा, तभी आप इससे अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी डला नहीं है, तो आपको तो पता है कि कैसे करना है, सीपी प्लस में तो सीख चुके हैं, ये इसमें भी वैसा ही है। ये तीनों ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन और है कि आपको आपका पासवर्ड पता है और आपको पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। हर एक महीने, हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको पासवर्ड को चेंज करते रहना है। पासवर्ड चेंज कहाँ से करेंगे, सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडमिन पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड रहेगा यहाँ पे डालिए। ये प्रोसेस तब के लिए जब आपको पासवर्ड एडमिन का पता हो, जैसे मेरे को अभी पता है तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड फिर से अपना डालिए, जो भी नया पासवर्ड बनाना है, और यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो नया पासवर्ड बन जाता है। यहाँ से पैटर्न को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पैटर्न को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो पासवर्ड को। तो जब आपको पासवर्ड पता है और आपको पासवर्ड चेंज करना है, तब आप इस टाइप से सिस्टम में जाके एडमिन में यहाँ पे एडिट करेंगे तो पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको तीनों वेरिफिकेशन का तरीका पता चल गया, सीपी प्लस का भी, हिकविजन का भी, ठीक है। वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट कैसे करना है, वेरीफाई ईमेल कैसे करना है, वेरीफाई बाय सिक्योरिटी क्वेश्चन कैसे करना है, ये सब चीज़ें तो आप कर लेंगे। बट एक चीज़ और मैं आपको हिकविजन, एनवीआर और डीवीआर के लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हिकविजन और एनवीआर, डीवीआर का ही पासवर्ड ब्रेक करने में और फॉरगेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना रहता है। मैं अपने हर एक वीडियो में इतना जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये एक वीडियो आप कहीं देख लेते हैं तो डीवीआर, एनवीआर से रिलेटेड जो पासवर्ड का जो प्रॉब्लम आपके साथ चलता है, फर्मवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको होता है, वो प्रॉब्लम तो कभी नहीं होने वाला। ये एक वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए। मैं एक टेक्निक आपको और बता रहा हूं। सबसे पहले हिकविजन के एनवीआर को राउटर से मैंने डायरेक्ट वायर से कनेक्ट किया है, उसके बाद उसी राउटर से वाईफाई के थ्रू अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट किया है। इसका मतलब मेरा लैपटॉप और मेरा एनवीआर, जो हिकविजन का एनवीआर है, वो सेम नेटवर्क में है, ठीक है। सेम नेटवर्क में होने के बाद आपको डाउनलोड करना है अपने पीसी में SADP टूल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना गूगल में भी आप करेंगे SADP टूल तो आपको यहां पे दिख जाएगा। देखिए यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये आपको दिख रहा है SADP टूल। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद देखिए डायरेक्ट इसके रेडार में, इसके नेटवर्क में जितने भी एनवीआर और डीवीआर लगे रहते हैं, उसका IP एड्रेस तुरंत ये रीड कर लेते। हमारा जो नेटवर्क में एनवीआर लगा हुआ है ये वाला, यही सेम चीज यहां पे ये रीड हो चुका है। अब पासवर्ड को
ब्रेक करने के लिए, पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए कैसे करेंगे दोस्तों? इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फाइल को एक्सपोर्ट करना है। देखिए मैं फाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ। फाइल का नाम पूछ रहा है, 1 2 3 में दे देता हूँ और फाइल पाथ सी में ही रहने देते, इसको कंफर्म कर देते। देखिए फाइल एक्सपोर्टेड, यानी हमारा फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। तो हम सी ड्राइव में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा 1 2 3 नाम का फाइल आ रहा है कि देखिए 1 2 3 नाम का फाइल आ चुका है। ये एक्सपोर्ट हुआ है पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। अब कहां पे हुआ है? जैसे ये एक्सपोर्ट में गया। अब देखिए फॉरगेट पासवर्ड में इसको आपको मेल करना है। यहां पे जैसे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है फाइल को, फिर उसको टेक्निकल टीम को भेजना है, फिर टेक्निकल टीम अपने को एक फाइल भेजेगी, उसके बाद उस फाइल को हमको इंपोर्ट करना है। जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। तो चलिए मैं एक्सपोर्टेड जो फाइल है उसको कौन से ईमेल आईडी में आपको भेजना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैं एक मेल बना लेता हूं। देखिए यहां कंपोज फाइल में चले जाते हैं। कंपोज फाइल में आपको मेल करना है support@pramahikvision.com। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सब्जेक्ट यहां पे डाल देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। और यहां पे जो सी ड्राइव में जो फाइल था 1 2 3 नाम का, उस फाइल को यहां पे पकड़ेंगे और यहां पे कर देंगे अटैच। इसको पकड़ के फाइल को यहां पे अटैच कर देंगे फाइल को। देखिए फाइल आपका अटैच हो रहा है 1 2 3 फाइल। अब इसको यहां पे कर देंगे हम सेंड। जैसे ही सेंड करेंगे तो कुछ 5-10 मिनट में एक फाइल आपको यहां पे रिसीव हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हिकविजन की तरफ से तुरंत मेल आ गया आपको, रिक्वेस्ट फॉरगेट पासवर्ड। देखिए हमारा टिकट वहां पहुंच गया करके हमारा टिकट नंबर जनरेट हुआ है। बाकी अभी कोई फाइल आया नहीं है। ठीक है, कोई भी फाइल आया नहीं है। फाइल अभी जैसी यहाँ भी देखिए ये भी वही है, अभी फाइल नहीं आया है। तो फाइल भी बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगा हिकविजन का। दोस्तों अभी तक मेल आया नहीं है तो मेल का इंतजार करते हैं। तब तक मैं बताता हूँ कि धौवा के डीवीआर और एनवीआर में पासवर्ड रीसेट या पासवर्ड रिकवरी हार्ड रीसेट कैसे करते हैं। चलिए समझते हैं धौवा के एनवीआर और डीवीआर पे। देखिए दोस्तों ये है धौवा का एक्सवीआर यानी डीवीआर। ये हाइब्रिड डीवीआर है, आजकल तो सभी डीवीआर हाइब्रिड रहते हैं। तो इस डीवीआर में ये देखिए धौवा का मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूं। सबसे पहले मॉडल नंबर है आपका DHXVR 4B04-V2। आपको दिख रहा होगा ये 4 चैनल का डीवीआर है। बैक साइड से भी आपको समझ में आ जा रहा होगा। इस डीवीआर को हम पासवर्ड रीसेट कैसे करेंगे और हार्ड रीसेट के बारे में भी मैं आगे बता रहा हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखते रहो। देखिए आप राइट क्लिक करके जैसे मेन मेन्यू में जाते हैं, फिर से यहाँ पे पैटर्न डालने का ऑप्शन आता है। कहीं आप पैटर्न भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पैटर्न करना है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। पासवर्ड को भी कहीं आप भूल जाते हैं तब के केस में आपको करना रहता है फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड करने का क्या क्या तरीका है इसमें धौवा के डीवीआर में, चलिए चेक करते। देखिए इसके बाजू में भी एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इसी के ऊपर जैसे ही आप कर्सर ले जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और इसको जैसे ही ओके करेंगे तो इस टाइप का आपको एक स्कैनर जैसा CP+ में मिलता है वैसे स्कैनर यहाँ मिलता है। तो इसका भी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपको इसको स्कैन करेंगे और आपके ईमेल आईडी में एक मेल आ जाता है। CP+ और धौवा का मेल बहुत जल्दी आ जाता है, बट हिकविजन के मेल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, कई बार एक दिन लग जाता है, कई बार आता भी नहीं है, बट CP+ और धौवा का मेल आ जाता है। तो चलिए मैं इसको स्कैन करना बताता हूं और इस मेल पे मेल आता है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसी मेल आएगा तो सिक्योरिटी कोड रहेगा, सिक्योरिटी कोड यहां डालेंगे तो यहां पे फिर से नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन यहां पे आ जाता है। चलिए आता है कि नहीं चेक करते हैं। देखिए दोस्तों धौवा के लिए जो एप्लीकेशन का यूज करते हैं वो है DMSS। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद देखिए ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे मी का ऑप्शन है, मी में जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल मैनेजर मिल जाता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो डिवाइस पासवर्ड मैनेजमेंट करके आता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन बना है, प्लस के साइन में क्लिक करेंगे तो स्कैनर का ऑप्शन है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, देखिए मैं आपका स्कैन कर रहा हूँ, जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो हो जाएगा कि देखिए रिक्वेस्ट रीसेटिंग पासवर्ड सक्सेसफुल। इसको मैं कर देता हूँ ओके।
अब आपको पता चलेगा कि कौन से मेल पे आ रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है, बाकी यहाँ पे दिख रहा है कि कौन से मेल पे आने वाला है। ठीक है, हमारे मेल है तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे मेल पे वो मेल आया है कि नहीं। देखिए दोस्तों, धौवा की तरफ से मेल आ चुका है, बट अभी तक हिक्विजन का मेल नहीं आया है। ठीक है, देखिए धौवा का मेल है, देखिए ये सीरियल नंबर है आपका और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी कोड है। इसी कोड को आपको अपने डीवीआर में डालना है। चलिए मैं एंटर करके दिखाता हूँ। देखिए जो कोड हमारे मेल पे आया उसको मेल पे डाला। क्या है, सीपी प्लस और सीपी प्लस हो या धौवा का है, इसका मेल फटाक से आ जाता है, बट हिक्विजन का अभी तक देखिए अभी तक उसका जो रिकवरी वाला मेल था अभी तक नहीं आया है। तो हिक्विजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और हिक्विजन में हार्ड रिसेट का भी ऑप्शन नहीं है। सीपी प्लस में कहीं मेल भी नहीं आता है तो हार्ड रिसेट कर सकते हैं अपन, बट हिक्विजन में वो भी ऑप्शन नहीं है। अब इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया है। तो पहला ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया कैसे स्कैन करना है और कैसे नया पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे नया पासवर्ड बनाएंगे, उसको ओके करेंगे। चलिए मैं नया पासवर्ड बना देता हूँ। देखिए मैं नया पासवर्ड बना दिया, जैसे इसको ओके करेंगे तो ऑपरेशन सक्सीड, यानी आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। देखिए जो नया पासवर्ड है उसे लॉगिन करके देख, ये नया पासवर्ड से मैं लॉगिन करके देखता हूँ। ये मेरा पासवर्ड, ये मेरा डीवीआर ओपन हो चुका है। तो आया आपको समझ में कि धौवा के डीवीआर का और एनवीआर का पासवर्ड कैसे आप ब्रेक करेंगे या फॉरगेट करेंगे, रिकवर करेंगे। तो ये तरीका है धौवा का। धौवा का सीपी प्लस का सिमिलर है तरीका। अब कहीं आपको पासवर्ड पता है, ठीक है, आपके एनवीआर का या डीवीआर का पासवर्ड पता है, तो आप सेट कैसे करेंगे, तो आप पासवर्ड को बदलेंगे कैसे। तो अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एडमिन लिखा हुआ है, ग्रुप है, यहाँ पे यूजर में देखिए यहाँ पे एडमिन है। यहाँ पे जैसे ही मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई पासवर्ड करेंगे, ओल्ड पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे जो अभी बनाया था, और नया पासवर्ड जो भी आपको बनाना है वो पासवर्ड आप यहाँ बना के ओके करेंगे तो आपका ये पासवर्ड नया चेंज हो जाता है। तो जब आपको एडमिन का पासवर्ड पता हो और पासवर्ड बदलना है, आपके डीवीआर और एनवीआर का पासवर्ड आपको हर महीने 10 दिन 20 दिन में बदलना ही चाहिए। सिक्योरिटी पर्पज से बहुत जरूरी है कि आपके डीवीआर और एनवीआर का हमेशा पासवर्ड बदलते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके डीवीआर एनवीआर को कितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना। कस्टमर को भी सजेस्ट करो कि अपने जो डीवीआर लगाया, जो भी एनवीआर लगाया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर हफ्ते 10 दिन 20 दिन में उसका पासवर्ड को आपको चेंज करना है। हफ्ते 10 दिन 20 दिन में नहीं कर पाएंगे तो हर वीक मंथली तो एक बार आपको पासवर्ड को चेंज करना ही है सिक्योरिटी पर्पज से। कहीं आपको पासवर्ड पता है तो कैसे चेंज करेंगे, आप अकाउंट में जाएंगे और एडमिन में जैसे ही मॉडिफाई करेंगे तो पासवर्ड जो पता है यहाँ पे मॉडिफाई कर ले, जो पासवर्ड पता है ओल्ड पासवर्ड यहाँ डालिए, नया पासवर्ड यहाँ डालिए और कंफर्म करिए यहाँ पे पासवर्ड को और ओके करेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो जाता है। कब चेंज होगा, जब आपको पता होगा एडमिन का पासवर्ड। ठीक है, तो एक तरीका आपको पता चल गया कि किस टाइप से हम धौवा के एनवीआर या डीवीआर के पासवर्ड को ब्रेक करेंगे, उसके एप्लीकेशन से स्कैन करके। अब दूसरा तरीका देखते हैं, राइट क्लिक करते मेन मेनू में चलते हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद फिर से ये मेरे को पैटर्न पूछता है, तो मैं पैटर्न भूल चुका हूँ तो मैं फॉरगेट पैटर्न करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड भी भूल चुका हूँ मान के चलो, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये ईमेल आईडी के थ्रू तो मैं बता दी हूँ कैसे करना है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपने डाला है, जैसे मैंने इस डीवीआर में जो सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर मैंने डाला है वो आंसर यहाँ पे फिलअप करके मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो देखिए फिर से नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया है। तो आपको इतना सारा तरीका मैंने बता दिया है डीवीआर और एनवीआर को पासवर्ड रीसेट करने का। तो जाओ और एंजॉय करो दोस्तों, अभी जाना नहीं है, वीडियो में और बने रहो, और भी तरीके मैं बता रहा हूँ। जैसा कि सीपी प्लस के डीवीआर को एनवीआर को हम हार्ड रीसेट किए थे, तो क्या धौवा में भी सीखना नहीं है क्या आपको? चलो धौवा में भी मैं बताता हूं कि इस डीवीआर को अब हार्ड रीसेट कैसे करेंगे। आपको पता नहीं है कि किसका मेल डाला हुआ है, मान के चलो यहाँ पे चलते हैं फॉरगेट पासवर्ड में और यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे ईमेल जैसी आया है, ये ईमेल जो है आपको पता ही नहीं किसका ईमेल है। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं कि किस बंदे का ईमेल यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे रिकवर भी कर लेंगे तो वो मेल तो दूसरे के मेल पे जाएगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको पता नहीं, तो क्या करोगे आप? तब आपको करना है हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। हार्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले मैं डीवीआर को बंद कर लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ और इसका ऊपर का ढक्कन निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, धौवा का कुछ इस टाइप से दिखता है आपको पीसीबी। सीपी प्लस में मैं क्या बताया था कि बजर के आसपास होगा, इसमें है J7 के नाम से रहता है इसका, तो J7 हमें खोजना है। देखिए पासवर्ड रीसेट करने के लिए, हार्ड रीसेट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट बने। देखिए ये भी वैसी वाला एक पॉइंट दिख रहा है आपको,
ठीक है, यहाँ भी वैसी पॉइंट दिख रहा है, बहुत जगह वैसा वैसा पॉइंट दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आपको अलग से देखिए J7 दिख रहा है कि वैसी J7 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे स्क्वायर है और एक स्क्वायर डब्बे में ये पैक है। तो ये है आपका रिसेट, हार्ड रिसेट करने का पॉइंट। यहाँ पे ऐसे एक चिमटी को रखे या जैसा भी, देखिए यहाँ पे तो सोल्डिंग किया हुआ है तो आपको चिमटी ही रखना है ना, इस टाइप का चिमटी आपके पास होना चाहिए, या तो वायर भी रख सकते हैं। दोनों को शॉर्ट करना है। मकसद हमारा क्या है, ये दोनों पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना है। चलिए मैं शॉर्ट करता हूं और आप देखते हैं कि ये डीवीआर हार्ड रिसेट होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हार्ड रिसेट करने के लिए दो पॉइंट को मैं ये चिमटी से पकड़ लेता हूं और इसे ऑन करता हूं। ये थोड़ा सा छूट रहा है साला, ये चिमटी से मैं ये दोनों पॉइंट को पकड़ता हूं और इसे ऑन करता हूं और वेट करते हैं कम से कम 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक आवाज़ आया है, यानी कि ये हार्ड रिसेट हो चुका है। CP+ में ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा था NVR DVR में, बट इसमें एक आवाज़ आया है। अब देखते हैं कि आपका ये DVR हार्ड रिसेट हुआ है कि नहीं। शायद हो गया है, क्यों? क्योंकि बहुत देर बाद स्टार्ट हो रही है, बहुत देर लग रहा है चालू होने में। ये देखिए, ये जब स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग देखते हैं किस टाइप का स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, जैसा कि आप नया DVR खरीदते हैं और ये सब विजार्ड को आपको कंप्लीट करना रहता है ना। देखिए ये फैक्ट्री रीसेट हो चुका है आपका DVR। आपको वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों। और ये टेक्निक, इतनी सारी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, क्या कोई बताता है आपको यूट्यूब में? मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो भाई का तो लाइक ज़रूर करना है आपको। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। देखिए ये रीसेट हो गया है। अब यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया, बोल्ड लेटर में लिखिए इंडिया को। यहाँ पे नेक्स्ट करिए। यहाँ कोलकाता 5:30 आ गया GMT आपका। 22 तारीख है, 10 बज रहा है, अभी 10 बज रहे हैं तो 22 कर लेते हैं, इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए फिर से पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, तो अपना पासवर्ड जो भी है डालना है डाल दीजिए। यहाँ ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब देखिए पैटर्न सेट करने का ऑप्शन आया है, पैटर्न सेट कर लेते हैं। जैसा नया DVR आप खोलते हैं और ओपन करते हैं उसी टाइप का। देखिए यहाँ फिर से पास ईमेल आईडी डालने का आया, रिकवरी जो ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे ईमेल डालिए और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डालिए, ताकि आपको पासवर्ड रिसेट करने में और ब्रेक करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कस्टमर का ईमेल आईडी डालिए और जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से दीजिए और उसी के बाद यहाँ पे ओके करना है। मैंने अपना ईमेल आईडी लिख लिया और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिख के यहाँ पे ओके करता हूँ। ऑटो चेक फॉर अपडेट नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आवर्स है उसको PM कर लेंगे, यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पे AM PM पहले ऑप्शन नहीं था तो यहाँ पे अंदर है। यहाँ से आप IP एड्रेस सेट कर सकते हैं, DHCP में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। और आपको ऑडियो का कहीं सेटिंग करना रहता है तो देखिए ऑडियो वीडियो का सेटिंग यहाँ पे जाएंगे तो लोकल यहाँ पे है, HDCVI भी कर सकते हैं। कहीं आप ऑडियो वाला कैमरा लगाते हैं तो HDCVI का सेटिंग आपको पहले से पता है, कहीं हमारे वीडियो आपने पहले से देखा हुआ है, सभी क्लास कहीं आप देख के आ रहे हैं, तो ये सब सेटिंग के बारे में मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे करते ओके। तो देखिए धुआ के DVR का भी NVR का भी आपको पासवर्ड ब्रेक करना आ चुका है, पासवर्ड रीसेट करना आ चुका है, ईमेल से आ चुका है, सिक्योरिटी कोड से आ चुका है, स्कैनर से आ चुका है। नहीं, कुछ भी नहीं होता है तो हार्ड रीसेट करना आ गया है। ठीक है, हार्ड रीसेट में मैं जो पॉइंट बता रहा था आपको, ठीक है, J7 इसमें और J1 आपको CP+ में, तो इस पॉइंट का आपको नॉलेज कहाँ से होगा? मेरे कैसे पता चला नॉलेज? दोस्तों CP+ और धुआ का टोल फ्री नंबर है, जैसे ही आप कॉल करेंगे तो कंपनी वाले बताते हैं आपके DVR और आपके NVR के मॉडल नंबर और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि ये 2 पॉइंट आपका फैक्ट्री रीसेट के लिए बनाया गया है। दोनों को शॉर्ट करेंगे तो आपका DVR और या NVR फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, हार्ड रीसेट हो जाता है। तो कस्टमर केयर में आप कॉल कब करेंगे? मॉर्निंग 10 से यानी 10 से 12 के बीच में
कॉल करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका कॉल का आंसर दिया जाता है, नहीं तो बाद में ना बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है CP प्लस में, उतना जल्दी कॉल उठाते ही नहीं उन लोग, ठीक है। बाकी मॉर्निंग 10 से 12 के बीच में मैं कॉल करता हूँ अधिकतर, तो 99% टाइम CP प्लस में कॉल लग जाता है, ठीक है। धुआ में भी लग जाता है, हिकविजन में भी लग जाएगा। तो मेरे ये वीडियो को 2-3-4 बार देखोगे ना तो शायद आपको इस टाइप का किसी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। आपके अधिकतर DVR और NVR तो ऐसे ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हो, हार्ड रीसेट भी कर सकते हो, और जितना भी आपको प्रॉब्लम आता है पासवर्ड से रिलेटेड, शायद अब इस वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद 1-2-3-4 बार जब आप वीडियो देख लेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपके लिए बच्चों टाइप का लगेगा, बिल्कुल बड़ा नहीं लगने वाला। यही सब चीजें तो R&D आपको रिसर्च करना है एंड उस रिसर्च को डेवलप करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसा ब्रेक होता है, ऐसा रिसेट होता है, तो ऐसा देखना बस थोड़ी है, आप भी अपने NVR या DVR में परफॉर्म करके देखो कि वो हो रहा है कि नहीं, तब तो R&D का मजा है। उसी को तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। रिसर्च का मतलब आपने मेरा वीडियो देखा, और डेवलपमेंट का मतलब आपके पास जो NVR और DVR है उसमें उसको परफॉर्म करके देखा। इसी को तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना ज्यादा R&D आप करेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर से डर हट जाएगा। आपके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा हिकविजन, धुआ और CP प्लस के NVR और DVR से रिलेटेड। तो चलिए आगे मैं हिकविजन का देखते हैं कि वो पासवर्ड आया है क्या। तो देखिए अभी तक हिकविजन का देखिए मेरा पूरा वीडियो बन गया है, उसके बाद भी हिकविजन का वो जो रिकवरी वाला पासवर्ड वाला फाइल है अभी तक नहीं आया। हो सकता है मॉर्निंग तक आए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इसको रहने देते, क्योंकि हिकविजन में ये प्रॉब्लम है, नहीं आता है पासवर्ड इतना जल्दी, आपका ईमेल नहीं आता है। बाकी CP प्लस, धुआ में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि CP प्लस, धुआ, हिकविजन के DVR, NVR का पासवर्ड को किस टाइप से आपको रीसेट करना है, किस टाइप से ईमेल के थ्रू करना है, किस टाइप से सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू करना है, और किस टाइप से आपको हार्ड रीसेट करना है। हिकविजन का तो हार्ड रीसेट पॉसिबल नहीं है अभी। CP प्लस और धुआ का जो हार्ड रीसेट था वो मैं आपको बता दिया तरीका। CP प्लस और धुआ में तो बहुत सारे तरीके मैं आपको बताया, वैसे ही मैं हिकविजन का भी बहुत सारे तरीका आपको बता दिया, जिससे कि आपको CP प्लस, हिकविजन और धुआ का जब भी आप NVR या DVR लगाओगे तो आपको कहीं ये वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो आपको पासवर्ड से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बहुत सारे तरीके आपके पास होंगे जिससे कि आप CP प्लस, धुआ और हिकविजन के DVR और NVR के पासवर्ड को रीसेट या हार्ड रीसेट कर सकते हो, पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। वाईफाई कैमरे का पासवर्ड को कैसे बदलेंगे वो मुझे आप बताओगे। वाईफाई कैमरे का पासवर्ड कैसे बदलेंगे, वाईफाई कैमरे का इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, इसमें क्लियर है कि वाईफाई कैमरे का पासवर्ड नहीं होता है। क्या होता है, वाईफाई कैमरे जिस एप्लीकेशन में ऐड होते हैं उसका पासवर्ड होता है, उसमें से हमें डिवाइस को डिलीट करना होता है, तब ये वाला दूसरा कैमरा दूसरे किसी अकाउंट में ऐड होता है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप वाईफाई कैमरा पुराना वाला खरीदे, तो जब भी ये किसी दूसरे अकाउंट में चल रहा होगा तो उस अकाउंट से आपको उसे डिलीट करना रहेगा या तो अनबाइंड करना रहता है। हिकविजन के कैमरे को हमेशा अनबाइंड करना पड़ता है, अनबाइंड करने का तरीका आप मुझे बताओगे। अब ये है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या चीज है, DVR और NVR में कुछ प्रॉपर्टीज काम नहीं करती है, जैसे कि CP प्लस का DVR में मैं बताया था अर्ली क्लासेस में कि उसमें जब वाईफाई डोंगल लगा के वाईफाई के थ्रू कहीं ऑनलाइन करना है DVR को या NVR को, तो कई बार DVR में वाईफाई डोंगल काम नहीं करता है। वाईफाई डोंगल जब काम नहीं करता है, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी है जो काम नहीं करता है DVR NVR में, वहां पे आपको फर्मवेयर अपडेट करना रहता है। फर्मवेयर के लिए भी आपको कंपनी में कॉल करना है, कंपनी वाले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे फर्मवेयर भेजते हैं और उस फर्मवेयर को आपको पेन ड्राइव में डाउनलोड करना रहता है, पेन ड्राइव में डालना रहता है। उस पेन ड्राइव को आप अपने DVR पे लगाओगे, वहां से आपका फर्मवेयर अपडेट होगा। इतने सारे वीडियो कहीं हमारे चैनल पे आप पहले से देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो बने हैं फर्मवेयर के, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आपको फर्मवेयर का वीडियो मिल जाए, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो और भी लंबा हो जाएगा वीडियो। दोस्तों आपको R&D आना चाहिए। R&D आने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई जुगाड़ है, R&D का ही फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च करते हो, मान के चलो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। मेरा वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो या गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे CP प्लस के पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है, कहीं आप गूगल में सर्च कर रहे हो, आपसे रीसेट हो नहीं रहा है, आप कोई वीडियो को देख रहे हो, आपसे रीसेट नहीं हो रहा है, आप मेरे वीडियो तक पहुंचे हो और मेरे वीडियो को देख रहे हो, ये भी एक रिसर्च का काम है। उसके बाद आप अपने DVR में इसी चीज को परफॉर्म करते हो
और कहीं वो काम हो जाता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका सक्सेस हो जाता है, कभी कभी काम हो जाता है, कई बार काम नहीं होता है। तो जितना ज्यादा रिसर्च आप करोगे, जितना ज्यादा आप डेवलपमेंट करोगे, मेरे वीडियो देखते रहोगे, थोड़ी काम सीख जाओगे। आपको डीवीआर एनवीआर में ये सब चीजें परफॉर्म करके देखना पड़ेगा कि पासवर्ड रीड हो रहा है कि नहीं, रीसेट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे वीडियो देख लेने से बस आप पासवर्ड ब्रेक करना सीख नहीं जाओगे। ठीक है, आपको करके देखना पड़ेगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करना पड़ेगा। आपने ये वीडियो देखा, जाइए अपने डीवीआर और एनवीआर में पासवर्ड को रिसेट करके देखिए। हिकविजन में, धुआ में, सीपी प्लस, जितना नॉलेज, जितना प्रैक्टिस आपके हाथ में होगा उतना आप कॉन्फिडेंट रहेगा अपने कस्टमर के पास। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट 10वां क्लास आने वाला है। कहीं कस्टमर आपका पैसा देता नहीं है टाइम पे, और कहीं आपने 10 कैमरा लगाया, कहीं 4 कैमरा लगाते हो और कस्टमर बहुत किचकिच करता है। कैमरा लगा देने के बाद कस्टमर बोलता है कि यार ऑनलाइन में तो इतना है, आपने इतना दे दिया। तो ये सब का आंसर आपको कस्टमर को कैसे देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो 10 डे सीसीटीवी कोर्स का क्लास 10th में मैं यही सब बताने वाला हूं। सीसीटीवी कैमरे का कोटेशन आपको कैसे बनाना है और कितना अच्छे से आपको काम करके देना है कि आपका पैसा कस्टमर के पास बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा 10वें क्लास में। तो 10वां क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कहीं सीसीटीवी कैमरे का काम आप करते हो तो कस्टमर के पास पैसा तो बहुत ज्यादा फंसता होगा आपके पास, और कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान करता होगा। कस्टमर कैमरा लगने के बाद तो और ज्यादा परेशान करता। आपने कैमरा लगा दिया, आपने 10 बार भी कोटेशन देने के बाद भी कहीं कैमरा लगाने के बाद पैसा देने वाला बात आता है तो हमेशा कस्टमर सिर्फ एक ही बात बोलता है कि ऑनलाइन में तो इतना कॉस्ट है, आप इतना क्यों लगा रहे हो। कहीं ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही सब टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और क्या प्रॉब्लम आपको कोटेशन और बिल से रिलेटेड है नीचे कमेंट करते जाओ, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा। तो 10वां क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।